ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। ठीक है, इसका नाम क्या है? sp3। इसका नाम क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना अकर्स, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स, बोलो, अकर्स बिफोर बॉन्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने हेडिंग लिखी है नीड ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट। हम लोग आए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। वीबीटी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जिसके बगैर थ्योरेटिकल केमिस्ट्री चलता नहीं है, वो है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो एंटायर केमिस्ट्री में आपको इसको यूज करना होता है। पूरी थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओवरलैपिंग का आइडिया, ऑर्बिटल्स का आइडिया, एक्सिस का आइडिया, जिन बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो जाता है ना, उनको यही सब नहीं आता है। उनको ओवरलैपिंग समझ में नहीं आती है, उनको ऑर्बिटल के एक्सिस समझ में नहीं आते, बॉन्ड कैसे बन रहा है वो समझ में नहीं आता है, प्लेन समझ में नहीं आते, कौन से प्लेन में बन रहा है। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, क्या आपको ऐसा लगता है, समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में जो दोनों पाई बॉन्ड है उनके प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? आता है बात समझ में? क्योंकि पाई बॉन्ड किससे बना है? एक पीएक्स से और पीएक्स से बना है, एक पीवाई और पीवाई से बना है। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनसे बनने वाले बॉन्ड भी एक दूसरे से ऐसे होंगे। अगर पीएक्स पीएक्स ऐसे बनेगा तो पीवाई पीवाई ऐसे बनेगा, तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। Yes, अरे sir. बात समझ में? ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है कि जो दोनों पाई बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी सिग्मा बॉन्ड के भी परपेंडिकुलर होंगे। बिल्कुल होंगे। सिग्मा बॉन्ड जिस एक्सिस पे बन रहा है वो जेड एक्सिस पे बन रहा है, पीजेड पीजेड से, और इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर पीएक्स पीएक्स होगा और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर पीवाई पीवाई भी होगा। तो ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, ये साइडवेज ओवरलैप होता है और ऐसे होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ में सिग्मा बॉन्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो ये सब 3D पिक्चर्स जो है ना, ये सब समझ में आना चाहिए बच्चों को, तभी जाके वो कर पाते हैं चीजें। तभी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर काफी टाइम ले रहा हूँ। ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट है या हाइब्रिडाइजेशन ये सब जो पार्ट है, इसमें मैं काफी समय ले रहा हूँ। हर बात, अगर कोई बात आप गलत, अगर आप किसी बात पे आंसर गलत देते हो तो मैं उसे दोबारा समझा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी तब तक समझिए जब तक आपको समझ में नहीं आए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया, उन्होंने ना बॉन्ड बनाने के पिक्चर को थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया बताओ? बॉन्ड बनाने के पिक्चर को थोड़ा सा, बोलो। So change हाँ, किया था. थोड़ा सा चेंज किया। कैसे चेंज किया? उन्होंने ओवरलैपिंग को नहीं हटाया, बोला आप ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना लीजिए, उसी से बनाइए। उनका कहना ये था कि ओवरलैपिंग करने से पहले अब यहां पर मिक्सिंग करो। ये कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग करने से पहले जो आपने ऑर्बिटल्स बनाए थे, एक एस का 3 पी का जो बनाया था, इनको आपस में इंटरमिक्स कर लो। इंटरमिक्सिंग ही, मिक्स कर लो। इसी मिक्सिंग को ही क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगर कोई आर्बिट्री रूप से कोई पूछता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे ही तुमको किसी को साइंटिफिकली बहुत ज्यादा नहीं समझाना है, तो एक साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, बोलोगे? Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन। इसी को Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? यहाँ पे कितनी एस यूज की गई है? One एक S. और कितनी पी? 3P. 3p। 3 पी। इसीलिए इसका नाम पड़ेगा sp3। ये जो sp3 बता रहा है कि एक s को मिलाया गया है और 3 पी को मिलाया गया है। अगर ऐसा लिखा तो इसका क्या मतलब निकलेगा? एक s और 2p। 2 पी को मिलाया गया, इसको क्या नाम, क्या प्रोनाउंस करोगे? sp2। 2 ठीक है, और sp लिखा गया है तो 1s 1p।
ऐसे करना, ठीक है। और वैसे ही करना, एक एस लेना, एक पी लेना, इनमें से कोई sp2 में एक एस लेना, इनमें से कोई दो लेना, और sp3 में तीनों लेना। सुना आपने? अब इन्होंने एक रूल बनाया, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया, उनका रूल ये था कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करोगे, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बनाओगे। क्या बोला? फिर से रिपीट करना जरा, क्या बोला? सर जितनी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कराओगे, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप फॉर्म करोगे। बोलो, कौन बोल सकता है? तवांगी। जितनी ऑर्बिटल्स यूज होगा कौन उतनी सी ऑर्बिटल? कौन सी? किनको मिक्स कराओगे? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, एटॉमिक नहीं, ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बोली जाती है ना। जितनी एटम की ऑर्बिटल को, हाँ, ऑर्बिटल उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन उतनी ऑर्बिटल, ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। तो कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है? कितनी की 4 मिक्सिंग हुई है? 4। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी? 4 4। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, ठीक है। इसका नाम क्या है? sp3। इसका नाम क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है ना, ये सेम साइज एनर्जी हर दिशा में कैसी होती है? सेम होती है। इनमें कोई कोई अंतर नहीं है। जैसे s और p में तो अंतर होता है, लेकिन मिक्स करके अलग 4 टुकड़ों में बांटना, और 4 वो टुकड़े कैसे बराबर है। हाँ, जैसे आपने कोई फूड आइटम बनाया, उसमें बहुत कुछ मिला दिया, ठीक है ना। कोई वेजिटेबल्स आप बना रहे हैं, तो उसमें कई सारी आप, चलो आप मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं, तो उसमें कई सारी आपने, ठीक है ना, या आप कोई सूप बना रहे हैं वेजिटेबल्स, उसमें बहुत सारी आपने क्या किया, ठीक है, वेजिटेबल्स को मिला दिया, एंड फाइनली आपने क्या किया, उसे सबको इक्वल पार्ट में बांट के दे दिया, ठीक है ना, सबको सर्व कर दिया। वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स को आपस में मिला लिया गया है। उसके बाद जब आपने उनको बांटा, तो सब कैसे, हर एक रिस्पेक्ट में सेम है। तो ये सारी बिल्कुल सेम ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके पास? काउंट करो, बोलोगे? 4 4। तो अब एक एक करके सब पे रख दो। ये कार्बन की सिचुएशन है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो कहते हैं कि जो H एटम था, H एटम के पास क्या सिचुएशन थी? इसके पास 1s1 था। उसकी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो वो कहते हैं कि अब आके इसके बाद कहीं आके H एटम आएगा, और वो इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा। इसकी s ऑर्बिटल आएगी और यहाँ पे ओवरलैप करके CH बॉन्ड बना देगी। यहाँ पे ऐसे आके CH बॉन्ड बना देगी। अब जो आपको CH बॉन्ड दिख रहे हैं, क्या वो CH बॉन्ड में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ये कैसे बना? sp3 1s। ये कैसे बना? sp3 1s। ये कैसे बना? sp3 1s की ओवरलैपिंग से। ये कैसे बना? sp3 और 1s की ओवरलैपिंग। तो सब में एक जैसा ओवरलैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। हाँ सर। तो इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि CH4 में चारों बॉन्ड कैसे हो गए हैं। बोलो, CH4 में चारों बॉन्ड कैसे हो गए हैं? हाँ, सेम। आइडेंटिफाई सेम हो गए हैं। CH4 में चारों बॉन्ड सेम हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से रहता है। ओके, आगे काम करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से आ गया। और याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कब हुआ? बॉन्ड बनाने के पहले या बॉन्ड बनाने के बाद? बोलो। बॉन्ड बनाने के बाद। नहीं, पहले, बाद सॉरी, कहाँ हुआ? तो पहले ही हो गया ना। पहले पहले। ऑर्बिटल आपने कब मिक्स कराई थी? पहले मिक्स कराई है ना। यस। बाद में आपने H एटम को बुलाया और कहा है कि आप ओवरलैप करके CH बॉन्ड बना लो। तो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना अकर्स, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स, बोलो,
occurs बिफोर बॉन्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। बॉन्डिंग से पहले होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को?